साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग किसी कंपनी में जहां पे कंप्यूटर वर्क है और आप कंप्यूटर में जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके मन में क्वेश्चन आता है कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या करना आना चाहिए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और कुछ लोगों की क्वेरी थी कि जो कंपनी होती है वहाँ पे एक्सेल में या फिर वर्ड में कौन कौन से काम होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाले हैं, इससे आपको जॉब पाने में और जॉब को करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर पे जॉब्स होती हैं वो कितने टाइप की हैं। तो आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर फील्ड है इसमें कंप्यूटर पे कई प्रकार की जॉब्स होती हैं, बट हम यहाँ पर कुछ जॉब्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर आप लोग किसी हॉस्पिटल में या फिर होटल में या फिर किसी वेयर हाउस में, किसी शॉप पे या फिर टेली कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं एज आ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पे, या फिर आप लोग बैक ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या फिर अकाउंटिंग के लिए वेब डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कई प्रकार की जॉब्स होती हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पहली तीन हैं, डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस या फिर जो अकाउंटिंग की जॉब्स होती हैं, उसके लिए आपको कौन सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनका अपना सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको उनके सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है उसको हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है बेसिक और दूसरा है मॉडरेट। अगर आप लोगों को जो बिल्कुल बेसिक है वो तो आपको आना ही चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको रीस्टार्ट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं। क्योंकि कभी कभी देखा गया है, क्योंकि मैं एक कंपनी में जॉब कर चुका हूँ या मैं करता भी हूँ, अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जब नए बंदे आते हैं तो उन्होंने सीखा होता है डेस्कटॉप पे, तो उनको लैपटॉप, अगर वो लैपटॉप पे सीखते हैं तो वो डेस्कटॉप को ओपन यानी स्टार्ट और शट डाउन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को लैपटॉप और डेस्कटॉप, जिसको हम बोलते हैं पीसी, इसको स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना और शट डाउन करना आना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन कैसे करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज में कोई डेटा होता है या कोई काम होता है जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू करना होता है, तो ऐसे में आपको रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट की। तो आप लोगों को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है, यानी यूजिंग वाईफाई या फिर मॉडेम, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद जो एंटीवायरस है उसको कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ये आपको आना चाहिए। और साथ ही बेसिक हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई कीबोर्ड नया आ गया, ख़राब हो गया, तो उसको किस पोर्ट पे लगाना है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। देन आपका आता है मॉडरेट लेवल का। देखिए, अगर आप कंप्यूटर में जॉब करने जा रहे हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट की। आप जानते हैं कि अंडू, रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सब आपको मालूम होने चाहिए जो बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं। देन इसके बाद ऑफिस सूट, चाहे आपका एमएस ऑफिस हो, लिब्रे ऑफिस हो, अधिकतर जो कंपनीज होती है वहाँ पे काम आपका एमएस ऑफिस में ही होता है। देन इसके बाद इंटरनेट बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम बात करेंगे इसके बारे में कि ऑफिस सूट के अंदर आपको कौन कौन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आना चाहिए, इंटरनेट पे कौन कौन से काम होते हैं, और साथ ही जो टाइपिंग है ये बहुत ही ज़रूरी होती है आपको जॉब दिलाने में। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका मॉडरेट लेवल का नॉलेज है उसमें आपको क्या क्या मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट की, जो कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिस सूट के बारे में, तो आप लोगों को एमएस वर्ड, एमएस स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन इसके बाद इंटरनेट बेसिक्स में आप लोगों को ईमेल कम्युनिकेशन, कि ईमेल को सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, जो फाइल्स उनको डाउनलोड कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही जो टाइपिंग है वो आपको अगर हिंदी की नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंग्लिश की है वो कंपलसरी है। और जो कंपनीज हैं वो 40 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट करती हैं, लेकिन आपकी कम से कम 30 की होनी चाहिए स्टार्टिंग में। कुछ कंपनीज हिंदी में डिमांड करती हैं, तो उस केस में आप लोगों को जो डिमांड है वो 35 वर्ड पर मिनट की होती है, लेकिन आप लोगों को 25 के समथिंग आनी चाहिए कम से कम हिंदी में। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं
कि अगर आप लोगों को ऑफिस सूट में वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट का नॉलेज नहीं है तो ऐसे में आप लोगों को MS वर्ड और स्प्रेडशीट यानी जिसको बोलते हैं एक्सेल, इनका नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। और हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि कंपनीज़ में वर्ड और स्प्रेडशीट में कौन कौन से काम होता है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए MS वर्ड के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दी है, जिसमें हमने आपके साथ में 5 धमाकेदार, कैसी धमाकेदार टिप्स शेयर की है जो आपके बहुत ही काम आएंगी और सबसे यूजफुल है और सबसे बेसिक हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नेक्स्ट आपका आता है कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप जो ये इन्फॉर्मेशन है और भी लोगों तक पहुँच सके और आपको भी मिले। अगर आप जॉब करने जाते हैं एज आ अकाउंटेंट, तो उस केस में आप लोगों को टैली, एक्सेल और MS एक्सेस और इसके अलावा एडवांस एक्सेल के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको एडवांस एक्सेल नहीं आती है, लेकिन आप लोगों को टैली, एक्सेल और एक्सेस आना चाहिए। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एक्सेस की, इसको सही कर लीजिएगा। देन बात आती है कि जो कंपनीज होती है वहाँ पे MS वर्ड में कौन सा काम होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को बिजनेस लेटर या फिर डॉक्यूमेंट टाइप करना होता है, प्रपोजल टाइप करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने होते हैं, जो उनके प्लान्स हैं उनको क्रिएट करना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो ये आपके काम होते हैं MS वर्ड में। इसके अलावा हम आपके साथ में एक एक्सेल की वीडियो लेके आने वाले हैं, जो कि बेसिक लेवल की रहेगी कि आपको सैलरी शीट कैसे क्रिएट करनी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल के बारे में, तो पीपल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इनवॉइस क्रिएशन, अटेंडेंस शीट क्रिएशन, चार्ट क्रिएशन, स्टॉक मेंटेन, ये जो आपके काम हैं ये सारे काम एक्सेल में होते हैं। देन इसके बाद अगर आप लोगों को वेयर हाउस के बारे में नॉलेज चाहिए कि वेयर हाउस में क्या होता है, क्या करना होता है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को एक धमाकेदार वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है। तो अब अगर आप लोगों के पास इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मालूम पड़ सके कि आप लोगों को कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसमें क्या क्या आना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो टाइपिंग है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, जो आपकी हिंदी है अधिकतर इसमें आपका कृतिदेव या फिर मंगल पे काम होता है, जबकि जो आपका इंग्लिश है वो तो नॉर्मली होता ही है। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो 40 वर्ड पर मिनट या फिर 35 वर्ड पर मिनट, 35 हिंदी में और 40 इंग्लिश में रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप लोगों को इतनी टाइपिंग नहीं आती है तो उस केस में आप लोगों को इंग्लिश में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी की सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कृतिदेव में जो हिंदी की टाइपिंग है वो कैसे करते हैं, इसकी जो वीडियोज़ हैं बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और इंग्लिश के तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन जो हिंदी है उसके वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में किसी भी के भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।